नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्राइवेट पार्ट में घाव, चेस्ट नोचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पटना नीट छात्रा के साथ दरिंदगी की कहानी सामने आई। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर नाखून से खून नोचने और गुदाम के आसपास गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में मौत को नींद की गोलियां खाने से आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग ही कुछ बता रही है। वाटर कूलर हॉट केस, अंदर से एकदम चकमक दिखती है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में ठंडे पानी, वाटर कूलर और मिनी पेंट्री जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हरी झंडी दिखाकर 17 जनवरी को रवाना किया था। यह सेवा कोलकाता के पास हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन को रात भर में जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल लिंक है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं। मणिकर्णिका घाट विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मणिकर्णिका घाट विवाद के बीच वाराणसी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। काशी के घाटों पर अंतिम संस्कार की सुविधा और सम्मान बनाए रखने के लिए व्यापक विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। घाटों के विकास में इको फ्रेंडली तकनीक और आधुनिक सुविधाएं जैसे कि वेटिंग रूम, टॉयलेट और ड्रेनेज शामिल हैं। बीजेपी ने पैसों के दम पर चुनाव जीता। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव का बड़ा आरोप। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करने का आरोप लगाया था और कहा कि जैसे शिवसेना को तोड़ उनके नेता को सीएम बनाया था, वैसे ही बीजेपी शिंदे सेना को तोड़कर महापौर बनाएगी। राज ठाकरे से गठबंधन जारी रहने पर सीधा जवाब न देते हुए कहा कि अभी मैं मिठाई खा रहा हूं, पहले इसे पचाने दीजिए। राहुल गांधी और चिराग पासवान एक बार फिर बने पड़ोसी। चिराग ने कहा वो पीढ़ी अलग थी, ये पीढ़ी अलग है। सुनहरी बाग रोड नए सत्ता केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां राहुल गांधी, चिराग पासवान और नितिन नवीन के घर हैं। रामविलास पासवान और गांधी परिवार की गहरी दोस्ती थी और उनके घरों के बीच सोनिया गांधी ने एक गेट लगवाया था। चिराग पासवान और राहुल गांधी अब पड़ोसी हैं और चिराग ने कहा कि यह पीढ़ी पहले से अलग है। सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोला 10 करोड़ दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। पंजाबी सिंगर दिलनूर को एक गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने 10 करोड़ रुपए देने की धमकी दी है। धमकी देने वाले गैंगस्टर ने कहा कि 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो बड़ी नुकसान की चेतावनी है। दिलनूर को 6 जनवरी को वॉइस मैसेज भेजा गया था, जिसमें बी प्राक के लिए पैसे मांगने की बात कही गई थी। मायावती ने बीजेपी को और समाजवादी पार्टी ने मायावती को क्या दे दिया संकेत। आखिर क्या है बहन जी की रणनीति। मायावती के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मायावती को बधाई देते हुए गठबंधन की ओर इशारा का संकेत दिया। वहीं बीएसपी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन बाद में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। साहब वो मेरी पत्नी को ले गया, 3 महीने की बच्ची भी गायब है। बिहार के एक शख्स की फरियाद। पटना सिटी के अभिषेक ने आरोप लगाया कि जितेंद्र उनकी पत्नी को 3 महीने की बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पहली पत्नी से मारपीट और दूसरी शादीशुदा महिला के साथ रहने के आरोप में जितेंद्र शाह की सरेआम पिटाई की गई। डायल 112 की पुलिस टीम ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने पहुंचाया और दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, इस रूट पर चलेगी, 3 घंटे बचेंगे, किराया सिर्फ इत्तू सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हावड़ा और गुवाहाटी के बीच रवाना किया। ये पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन 958 से 968 किलोमीटर की दूरी मात्र 14 घंटे में तय करेगी। ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जो कि 823 यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा प्रदान करते हैं। 8 वाला गेम मुंबई में होगा खेला। बीएमसी में जीते शिंदे के पार्षदों ने 5 स्टार होटल में डाला डेरा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट ने बीएमसी में 118 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। शिंदे गुट ने मेयर चुनाव से पहले पार्षदों को टूट से बचाने के लिए 5 सितारा होटल में ठहराया है। महायुति गठबंधन के पास बहुमत है, लेकिन विपक्ष के एकजुट होने पर बहुमत से 8 पार्षद कम रह जाता है।
उपेंद्र कुशवाहा की जान में जान आई, 2 नाराज विधायकों ने की मुलाकात। रामेश्वर महतो अभिभागी। आरएलएसपी के 2 विधायक माधव आनंद और आलोक सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर नाराजगी कम की है। पार्टी के 3 विधायक दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के निर्णय से नाराज थे और परिवारवाद की शिकायत कर रहे थे। रामेश्वर महतो अभी भी पार्टी के खिलाफ बागी तेवर बनाए हुए हैं और विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ओवैसी ने जीत ली 126 सीटें। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की बढ़ती ताकत, किसके लिए आखिर है खतरे की घंटी। महाराष्ट्र की 129 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम ने 126 सीटें जीती हैं। एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें जीतकर अपनी सामाजिक और संगठनात्मक पकड़ को मजबूत किया है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम ने 8 सीटें हासिल कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से आगे निकल गई है। सहयोगियों के लिए खतरे की घंटी, क्या बीजेपी अब अपने सहयोगियों के वोट बैंक को पूरी तरह आत्मसात कर रही। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 29 में से 21 नगर निगम जीतकर राज्य की राजनीति में अपनी ताकत बढ़ा ली है। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अपने प्रभाव को मजबूती से स्थापित किया। शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी अपने पारंपरिक शहरी वोट बैंक को बचाने में असफल साबित हुए हैं। चीन कनाडा डील, तो अमेरिका पर खत्म हो रहा है क्या भरोसा। डोनाल्ड ट्रंप का अब क्या होगा रिएक्शन। अमेरिका की वैश्विक प्रभुसत्ता ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मनमर्जी नीतियों के कारण चुनौतीपूर्ण हो गई है। कनाडा ने चीन के साथ टैरिफ डील कर अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है। इंटरनेट बंद, खतरनाक प्रदर्शन। ईरान से दिल्ली पहुंचे भारतीयों ने बयां किया अपना दर्द। ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बीच पहली 2 उड़ानें दिल्ली पहुंची हैं। भारत सरकार ने ईरान में फंसे हुए नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है और पहले ही यह सलाह जारी कर दी गई थी। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास तीर्थयात्रियों, छात्रों, पर्यटकों और व्यापारियों के लगातार संपर्क में बना हुआ है। पाकिस्तान में 159 सांसद और विधायक हुए सस्पेंड, नहीं दिया था संपत्ति का हिसाब। अब आगे क्या होगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कुल 159 सांसदों और विधायकों की सदस्यता संपत्ति विवरण न जमा करने पर निलंबित कर दी। निलंबित सदस्यों में नेशनल असेंबली के 32, सीनेट के 9 और 4 प्रांतीय असेंबली के सदस्य शामिल हैं। निलंबन से सदन की कुल शक्ति कम हो सकती है, जिससे कि मतदान, कोरम और सरकार की बहुमत स्थिति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। खंडहर बने गाजा को शहर बनाएंगे ट्रंप के दामाद। बोर्ड ऑफ पीस में भारतीय अमेरिकी भी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है, जिसमें वे खुद चेयरमैन और दामाद जैरेड कुशनर सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्यों को शासन, क्षमता निर्माण, पुनर्निर्माण, निवेश और फंडिंग जैसे विशिष्ट कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। मोहन भागवत ने कहा, अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का चरित्र हिंदू समाज के समावेशी और विविधता स्वीकारने वाले स्वभाव से जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय वस्तुएं खरीदनी चाहिए और विदेशी वस्तुएं केवल आवश्यकता पर ही ले। उन्होंने हिंदुओं में जाति, संप्रदाय, भाषा या व्यवसाय की परवाह किए बिना एकता स्थापित करने का आह्वान किया है। ग्रुप ने एलन मस्क के बच्चे की मां को भी नहीं छोड़ा। गंदी तस्वीरों का मामला कोर्ट पहुंचा। बता दें कि एशले सेंट क्लेयर ने अपनी डीपफेक तस्वीरों के गलत उपयोग पर XAI कंपनी के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रोक चैटबॉट ने उनकी यौन तेजक और अपमानजनक डीपफेक तस्वीरें बनाई और वितरित की। XAI ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उनकी प्रीमियम सदस्यता और सत्यापन चिन्ह हटा दिए और फॉलोअर कमाई भी हटा दी है।